हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्सप्लेन के दुबे। दोस्तों, क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग ये टर्म हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, ये नाम हमें बहुत बार सुनने को मिलता है क्लाउड। लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं होता यार क्लाउड है क्या, क्लाउड का मतलब क्या है। दोस्तों हम समझते हैं कि यार क्लाउड मतलब तो बादल होगा, लेकिन क्लाउड का मतलब यहाँ पे बादल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे पूरा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी से एक लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। हम समझते हैं कि क्लाउड एक बादल है, लेकिन क्लाउड एक बादल नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये एक सर्विस है जो कि डिलीवर करती है बहुत सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका नाम क्लाउड क्यों रखा गया। अगर हम एक एग्जांपल समझे तो क्लाउड का मतलब है क्लाउड बादल होते हैं और उनका जो फॉर्मेट है, जो उनका शेप है वो चेंज होता रहता है। इसी तरह से क्लाउड में भी दोस्तों आप अपना जो डेटा का शेप है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको डेटा 2 GB रखना है या 5 GB रखना है या 100 TB रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लाउड की फॉर्मेशन है। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि हम हमेशा ये समझते हैं कि यार क्लाउड में हम सिर्फ अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्वर भी मिल जाता है, स्टोरेज भी मिलता है, डेटाबेस भी मिलता है, यहाँ पे आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस यहाँ पे मतलब है एआई, एआई का भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी यहाँ पे आप चीजों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जब हम यूज करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। अब उस 100 लोगों का डेटा जो है, उनका कंपनी का डेटा, उन 100 लोगों का डेटा अगर हम किसी एक सर्वर में रखेंगे तो उस सर्वर का कॉस्ट काफी आएगा। उस सर्वर के लिए हमें मेंटेनेंस के लिए भी एक बंदा चाहिए होगा जो उस सर्वर को मेंटेन करेगा। और कभी भी अगर कहीं ऐसा होता है कि वो सर्वर खराब हो जाता है तो हमारा डेटा पूरा चला भी जा सकता है और डेटा का लॉस भी हो सकता है। दोस्तों ऐसे में क्लाउड सामने आता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है वो हम क्लाउड पे रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिर्फ क्लाउड पे हम डेटा रख सकते हैं या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। वही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनीज क्लाउड का यूज क्यों करते हैं। कंपनीज क्लाउड का यूज इसलिए करती हैं, जैसे सपोज करिए अभी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका डेटा हमने किसी एक पर्टिकुलर सर्वर में रखा। कल को कंपनी ने ग्रोथ कर ली, 1000 लोग हो गए या 2000 लोग हो गए, तो डेटा बढ़ाना पड़ेगा, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है मल्टीपल सर्वर लगाने पड़ जाएंगे, स्केल अप करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो पब्लिक क्लाउड है उसका यूज कर सकते हैं, क्लाउड का यूज कर सकते हैं और अपना जो भी डेटा है, जो भी सर्विसेज है वो क्लाउड से ले सकते हैं। तो ये सारा काम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। देन दोस्तों यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिससे ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू ये एक दूसरे से डेटा भी एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा क्लाउड पे रख भी सकते हैं और वहां से डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब ये होता है कि हम अपना फिजिकल सर्वर पे डेटा ना रख के कहीं वर्चुअली दूसरी लोकेशन पे डेटा रख देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं गूगल का या फेसबुक का। अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि फेसबुक में क्या होता है, करोड़ों लोगों की आईडीज बनी हुई है, करोड़ों लोगों की फोटोज रखी हुई है, डेटा रखा हुआ है। तो फेसबुक ने क्या किया हुआ है, फेसबुक ने उनका एक खुद का डेटा सेंटर है जहां पे वो पूरा डेटा स्टोर करते हैं। अगर हर यूजर के लिए अलग अलग करेंगे तो वो डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, सबका एक जगह अलग अलग डेटा स्टोर करते हैं। इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है कि मल्टीपल यूजर का डेटा वो एक डेटा सेंटर में रख देते हैं और इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। देन अब दोस्तों बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यार कितने टाइप्स की क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपको किस तरह की जरूरत है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग नीड होती है, उसी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस सर्विस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं
और जो सर्विस की आपको जरूरत होगी उस तरह की आप सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम टाइप में डिवाइड करें तो 3 तरह से ये डिवाइड किया गया है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब दोस्तों एक एक करके इनको समझते हैं कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, देन प्राइवेट क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक मतलब होता है, पब्लिकली का मतलब सबका। तो पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऑन करती है। मतलब कोई भी एक कंपनी है जिसने क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे हम इंटरनेट खरीदते हैं, लाइक एयरटेल है, जियो है, तो इनसे हम इंटरनेट लेते हैं और हम यूजर हैं तो हम पब्लिकली इंटरनेट इनसे ले लेते हैं। इसी तरह से पब्लिक क्लाउड में है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हमें सर्विसेज देती हैं कि आप हमसे क्लाउड की सर्विसेज लीजिए, तो वो होता है पब्लिक क्लाउड। इसका अगर आपको एग्जांपल समझना है तो ये है माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर एंड अमेजॉन एडब्ल्यूएस। अमेजॉन का एडब्ल्यूएस एक बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक क्लाउड के लिए, जहां पे आपको क्लाउड दिया जाता है, आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपको अपने फोन का भी एक एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव ले सकते हो। गूगल आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपना डेटा वहां पे रख सकते हो, तो वो भी एक तरह से पब्लिक क्लाउड है जो कि पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये है पब्लिक क्लाउड। इस क्लाउड की सीरीज में हम पूरा पढ़ेंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज को। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज से। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्लाउड के बारे में बता रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में। देन दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की, कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। तो दोस्तों प्राइवेट क्लाउड वो होता है कि हम अपना क्लाउड खुद से बना लें। मतलब कहने का है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद का एक डेटा सेंटर बना ले, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। इस तरह की जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल, इनका खुद का एक डेटाबेस होता है। जैसे जितना बड़ा हमारा टाउन है उतना बड़ा इनका खुद का एक डेटा सेंटर होता है जहां पे ये अपना पूरा डेटा रखते हैं, तो वो होता है प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि वो अपना डेटा खुद ही वहां पे रखते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी वहां पे नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। देन दोस्तों थर्ड अगर बात करें जो कि है हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड दोस्तों क्या, तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन से। हाइब्रिड क्लाउड एक कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का, जो कि आपस में दोनों ही जुड़ जाते हैं, तो हम इनको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का ही एक डेटा सेंटर है, एक खुद का ही क्लाउड है। तो जब वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है, कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग आखिरकार करें तो क्यों करें, क्लाउड की मदद लें तो क्यों लें। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमारा पैसा बचता है। कैसे बचता है कि सपोज करिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, उनका सबका डेटा में रखना है, कंपनी का डेटा रखना है, तो हमें अगर इंफ्रा बनाना हो तो उसमें काफी कॉस्ट आएगी। तो इसलिए ये कॉस्ट सेविंग है कि अगर हम अपना डेटा क्लाउड पे रख दें तो हमें कोई भी इंफ्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारे पैसे बचते हैं। देन है ग्लोबल स्केल। स्केल का मतलब यहाँ से यह है कि स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए 100 लोग काम करते थे तो उस हिसाब से आप डेटा ले लिया कि हमें 10 जीबी रखना है, या सपोज करिए ज्यादा लोग हो गए तो आपने 100 कर दिया, या फिर से कम करना है तो फिर से कम कर लिया, तो स्केल अप स्केल डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर ग्लोबल स्केल भी आपको मिलता है। देन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा, आपका डेटा हमेशा मिलेगा 24/7, जब भी आप चाहें, जहां भी चाहें, दुनिया में आप कहीं भी हो, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और इंटरनेट के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देन दोस्तों है स्पीड। स्पीड का यहाँ से मतलब है कि जो भी आप सर्विसेज का यूज करेंगे तो उनमें आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। जैसे आप अगर आगे मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंसेस क्या होते हैं, तो जब भी आप इंस्टेंस वगैरह लॉन्च करते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत सारी स्पीड देखने को मिलेगी। बहुत सारा आपका जब आप नेटवर्किंग यूज करेंगे, जब आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो वहां पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये भरोसेमंद है, एक तरीके से आपको भरोसा कर लेना चाहिए, आप भरोसा कर सकते हैं कि आपका डेटा कहीं भी लॉस नहीं होगा, और ये 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेगा। देन दोस्तों है सिक्योरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना डेटा किसी को दे रहे हैं, हम अपना पर्सनल डेटा किसी को दे रहे हैं, तो यार सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत ही हाई एंड सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जिससे आपका डेटा ना तो लॉस होगा और ना ही किसी और को मिलेगा, सिर्फ आपको ही वो डेटा मिलता है। तो दोस्तों ये है क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब दोस्तों इसी सीरीज में हम आगे बात करने वाले हैं AWS के बारे में, अमेजॉन वेब सर्विसेज। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, तो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि AWS क्या होता है
और उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग यार क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। इसी के साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।